प्रिय विद्यार्थियों, फिर से आपका हार्दिक स्वागत। पंचतंत्र का अंतिम भाग अपरीक्षित कारक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें कुल मिलाकर के 12 कथाएं हैं और कथाएं इस रूप से गूंथी गई है कि चैन खुली की मैन खुली की तर्ज पर वो एक कथा से दूसरी कथा निकलती चलती है। तो आते हैं पहली कथा छपणक कथा पर। बिना विचारे काम करने वाला मूर्ख नाई जिस दंड का भागी हुआ, उस कथा का वर्णन यहाँ किया गया है। कथा के अनुसार प्राचीन किसी नगरी में मणिभद्र नाम का एक शेठ हुआ करता था, जो दुर्भाग्यवश निर्धन हो गया था और निर्धनता का चिंतन करते करते वह सो जाता है। स्वप्न में उसकी दरिद्रता को दूर करने के लिए पद्मनिधि बौद्ध सन्यासी के रूप में दर्शन देता है और कहता है कि मैं कल सवेरे तुम्हारे घर आऊँगा और तुम मुझ पर लाठी से प्रहार करना, तो मैं तुम्हारे लिए अक्षय निधि बन जाऊँगा। सवेरे मणिभद्र की पत्नी ने किसी नाई को भी घर पे बुलाया था। उसने इस कार्य को देखा और स्वयं भी वैसा ही करने की सोच ली और उसने बहुत से क्षपणकों को, बौद्ध सन्यासियों को, बौद्ध भिक्षुकों को भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। घर में ला कर के मुख्य दरवाज़ा बंद करके उन्हें लाठी से मारना शुरू कर देता है वह नाई, जिससे बौद्ध सन्यासी वहीं तड़प तड़प कर मर जाते हैं। कोतवाल नाई को पकड़ते हैं और उस पर मुकदमा चलता है और उसे इस दुष्कृत्य के लिए सूली पर चढ़ा दिया जाता है। तो आइए इस कथा को संस्कृत के माध्यम से पढ़ते हैं। अथ इदम आरभ्यते अपरीक्षितकारकम नाम पंचमम तंत्रम। अथ इसके बाद, इदम आरभ्यते यह आरंभ किया जा रहा है, अपरीक्षित कारकम नाम पंचमम तंत्रम, अपरीक्षित कारक नाम वाला पांचवा तंत्र। यह कथन इस ग्रंथ के प्रणेता विष्णु शर्मा का है। विष्णु शर्मा राजा के 3 मूर्ख राजकुमारों को नीति शास्त्र में पारंगत करने के लिए विभिन्न कथाएं सुना रहे हैं। विष्णु शर्मा आगे कहते हैं, यस्य अयम आदिम श्लोक, यस्य जिसका, अयम आदिम श्लोक, यह आदिम श्लोक है, प्रथम श्लोक है। कुद्रष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुतम कुपरीक्षितम तन्नरेण न कर्तव्यम नापि तेनत्र यत्कृतम्। कुद्रष्टम भली भांति देखे बिना, कुपरिज्ञातम भली भांति जाने बिना, कुश्रुतम भली भांति सुने बिना और कुपरीक्षितम और भली भांति परीक्षा किए बिना, तत् वह कोई भी कार्य नरेण न कर्तव्यम, नर को, मनुष्य को, व्यक्ति को न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए, नापि तेन अत्र यत् कृतम्। अत्र यहाँ यत् मन जो कार्य, नापि तेन कृतम् नापित के द्वारा किया गया था, नाई के द्वारा किया गया था। तद यथा अनुश्रूयते। तो विष्णु शर्मा कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, नापित की कथा, तद यथा तो जैसा कि, अनुश्रूयते सुना जाता है। अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे पाटलिपुत्रम नाम नगरम। अस्ति
अस्ति का अर्थ होता है, किंतु कथा के आरंभ में आने पर इसका अर्थ हो जाता है था। कि दाक्षिणात्य जनपद में, दक्षिण के किसी जनपद में पाटलिपुत्रम नाम नगरम अस्ति, पाटलिपुत्र नाम का एक नगर था। तत्र मणिभद्रो नाम श्रेष्ठी प्रतिवसति स्म, तत्र वहाँ मणिभद्रो नाम श्रेष्ठी, मणिभद्र नाम का एक सेठ प्रतिवसति स्म, रहता था। तस्य च, और उसके धर्मार्थ काम मोक्ष कर्माणि कुर्वत, धर्म अर्थ काम और मोक्ष संबंधी कर्म कुर्वत करते हुए, विधिवशात दुर्भाग्य से धन क्षय संजात क्षीण हो गया। ततः उसके बाद विभव क्षयात, विभव के क्षय होने से, धन के क्षीण होने से, अपमान परंपराया, अपमान की परंपरा के कारण, अपमानों की एक लंबी श्रृंखला के कारण वह परम विषादम गत, वह अत्यंत विषाद को प्राप्त हुआ, वह बहुत दुखी हो गया। अथ अन्यदा रात्रौ सुप्तश्चिंतितवान, अत इसके बाद अन्यदा एक किसी रात्रौ, रात को, सुप्तः सोते हुए, चिंतितवान सोचने लगा। अहो धिगियम दरिद्रता, अहो इयम दरिद्रता, धिक इस दरिद्रता को धिक्कार है, इस निर्धनता को धिक्कार है। उक्तम च कहा भी गया है। वह कुछ श्लोकों के माध्यम से, नीति के श्लोकों के माध्यम से दरिद्रता का वर्णन कर रहा है। शीलम शौचम क्षांतिर दाक्षिण्यम मधुरता कुले जन्म न विराजन्ति ही सर्वे वित्तहीनस्य पुरुषस्य। शील गुड मैनर्स को कहते हैं। शील, शौच पवित्रता, क्षांति सहनशीलता, दाक्षिण्यम उदारता, मधुरता, कुले जन्म और अच्छे कुल में जन्म, न विराजन्ति ही सर्वे वित्तहीनस्य पुरुषस्य, सर्वे ये सब वित्तहीनस्य पुरुषस्य न विराजन्ति, धनहीन पुरुष के लिए न विराजन्ति, शोभादायक नहीं होते हैं। यदि व्यक्ति धनहीन हो जाता है तो शील, शौच, क्षांति, दाक्षिण्य, मधुरता और अच्छे कुल में जन्म, ये सब शोभा देने वाले नहीं रह पाते हैं। मानो वा दर्पो वा विज्ञानम विभ्रम सुबुद्धिर्वा सर्वं प्रणश्यति समम वित्त विहीनो यदा पुरुष। श्लोक में कहता है कि मानो वा दर्पो वा, चाहे मान यानी सम्मान हो या दर्प हो अभिमान हो, विज्ञानम विशिष्ट ज्ञान हो, विभ्रम विलास हो, सुबुद्धिर्वा अथवा अच्छी बुद्धि हो, सर्वम सब कुछ, ये सब कुछ, प्रणश्यति समम, समम मने एक साथ, प्रणश्यति मने नष्ट हो जाता है। कब? वित्त विहीनो यदा पुरुषः, यदा जब पुरुष वित्त विहीन, पुरुष वित्त विहीन हो जाता है, जब मनुष्य धन विहीन हो जाता है, धन रहित हो जाता है, तब। प्रतिदिवसम याति लयम वसंत वाताहतेव शिशिर श्रीः बुद्धिर्बुद्धिमतामपि कुटुंब भर चिंतया सततम। श्लोक में बता रहे हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि भी प्रतिदिन लगातार कुटुंब के भरण पोषण की चिंता से नष्ट होती जाती है। तो प्रतिदिवसम याति लयम वसंत वाताहतेव शिशिर श्रीः, वसंत वाताहता, वसंत की वात से, वसंत ऋतु की हवा से, हता मने ताड़ित की गई,
शिशिर श्रीः इव, शिशिर ऋतु की शोभा के समान। जैसे वसंत ऋतु की हवाएं चलती है तो शिशिर की शोभा समाप्त हो जाती है, तो उसके समान ही बुद्धिर बुद्धिमतामपि, बुद्धिमतामपि, बुद्धिमानों की भी बुद्धि सततम निरंतर कुटुंब भर चिंतया, कुटुंब के भरण पोषण की चिंता के कारण प्रतिदिवसम लयम याति, प्रतिदिन लयम याति, नष्ट होती जाती है। उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वह कुछ नया सोच ही नहीं पाता, न कुछ नया व्यापार इत्यादि कर पाता है। नश्यति विपुलमतेरपि बुद्धि पुरुषस्य मंदविभवस्य घृत लवण तैल तंडुल वस्त्रेंधन चिंतया सततम। पुनः उसी बात को बता रहे हैं, कहते हैं कि विपुल मतेरपि, विपुल मति वाले की भी, अत्यधिक बुद्धिमान की भी, किंतु मंद विभवस्य पुरुषस्य, किंतु मंद विभव वाले पुरुष की, अत्यंत बुद्धि होने पर भी मंद विभवस्य पुरुषस्य बुद्धि, मंद विभव वाले नष्ट धन वाले पुरुषस्य बुद्धि, पुरुष की बुद्धि नश्यति, नष्ट हो जाती है। किससे नष्ट हो जाती है? वही सततम निरंतर घृत लवण तेल तंडुल वस्त्र ईंधन चिंतया। घृत घी, लवण नमक, तेल तंडुल धान, वस्त्र और ईंधन की चिंता से ही नश्यति, नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति धनहीन हो जाता है, भले ही उसकी बुद्धि कितनी भी तगड़ी हो, लेकिन निरंतर प्रतिदिन उसे आज घी, तेल, नमक, चावल, कपड़े, ईंधन आदि की चिंता करनी पड़ती है, और इस चिंता के कारण ही उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः। फिर से आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।